कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ कोटा प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा की जा रही द्वेषतापूर्ण कार्यवाही के विरोध में हाड़ौती संभाग के गुर्जरों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर रविवार को देवनारायण मंदिर में कोटा, बूंदी, बारान, झालावाड़ से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के पंच पटेल एकत्रित हुए। खानपुर से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर की अध्यक्षता में हुई महापंचायत में सभी ने सर्वसम्मति से आगामी 4 जून को होने जा रही लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद पूरे राजस्थान के गुर्जरों की महापंचायत कोटा की धरती पर आयोजित करने का निर्णय लिया। आज भी देख लो, कोई सा भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमारे नेताओं को, जो हमारे दमखम वाले नेता हैं, जिनमें काबिलियत है, उन नेताओं को कुचला जा रहा है। सचिन पायलट साहब के साथ क्या हुआ? वो मुख्यमंत्री बनते, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। प्रहलाद जी गुंजल राजनीति में बहुत आगे होते, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उनको बीजेपी में आगे नहीं बढ़ने दिया। भाइयों, अब वो समय आ गया है कि सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अब आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। जैसे गुर्जर आंदोलन में हमने आर पार की लड़ाई लड़ी है, आज उसी तरह से पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा। मैं इस प्रशासन को और राजस्थान सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर प्रहलाद जी गुंजल के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर या समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे फिर लाठी चल जाए, गोली चल जाए, लेकिन अब यह समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यह वो समाज है जिसने वर्तमान में भी 72 गुर्जर भाइयों की शहादत दी है। यह वो वीर कौम है जिसका इतिहास पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथी, सबसे पहले तो मैं के गुर्जर समाज को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज कोटा में जो हमारे समाज के साथ, हमारे नेता के साथ, सम्मानीय प्रहलाद गुंजल के साथ, जिससे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ का प्रशासन जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उसको ले पूरे हाथी के गुर्जर समाज अपनी अपनी आज हमें महापंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है। या तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने हमारे सामाजिक मामलों पे, हमारे आराध्य देवनारायण के मामले में सभी विस्तार से अलग अलग बातें बताई। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि मैं पहले गांधी सागर नंबर 3 पे रहता था, वर्तमान में नीमच में रहता हूँ। उज्जैन संभाग से ओबीसी का जो गुंजल साहब को लेकर जो सामाजिक चर्चाएं चल रही है, मैं सीधी बात इसलिए कर रहा हूं कि समय का अभाव है और फालतू बातों में समय नहीं नष्ट करना चाहता। आज वहां से 50 गाड़ियां आती, किंतु हमें निर्देश मिला कि केवल समाज की मीटिंग है। और गुंजल साहब जिसके लिए हम इकट्ठे हुए,
उनसे मेरे से ज्यादा भली भांति आप परिचित हैं। और ये सरकारें गुजरों के कत्ले आम हुए थे, सारे जो राजनीतिक पार्टियों में जो राजनेताओं के चमचागिरी करने वाले जितने गुजर नेता थे वो उनकी दलाली करते रहे, मंत्री पद का सुख भोगते रहे। गुंजल ने सब कुछ ठुकरा दिया था इस समाज के लिए, ये वही गुंजल है। आज इस आंदोलन की आग पूरे भारत वर्ष में लगेगी और पूरे भारत वर्ष का गुजर जब आंदोलन पे उतरेगा तो इनकी तानाशाही अपने आप लाइन पे आ जाएगी। रावत भाटा के पास का एक रावण जिसकी वाटिका रावत भाटा में है, वो इस कोटा की धरती से सुन ले, मैं बोल रहा हूं। जब वानर सेना का एक वानर उस लंका की रावण वाटिका को उजाड़ सकता है तो ये बहुत बड़ी वानर सेना है। उस रावण के उस अशोक वाटिका का पता ही नहीं चलेगा जो अवैध तरीके से उसने बना रखी है। गुंजल से